जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। नाउ टुडे वी डिस्कस आवर न्यू चैप्टर दिस इज हीट। आज हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, ठीक है, ये चैप्टर 4 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, देखो स्टूडेंट, सबसे पहले यह जानना है कि देखो आखिर हीट होता क्या है। सबसे पहले इस चीज़ को समझना है, जैसे कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जिसे देखते हो, बहुत सारी चीज़ों को हम टच करते हैं तो अलग अलग तरह का वो फील होता है। जैसे कि अलग अलग तरह का फील होने का मतलब स्टूडेंट जैसे क्या है, जैसे कि मान लो तुम हॉट टी को देख रहे हो, ठीक है, और एक तरफ तुम्हारे पास आइस रखा हुआ है, एक तरफ हॉट टी है। ठीक है, अब दोनों को टच करोगे तो दोनों में जो फीलिंग होगा, एक थोड़ा गर्म लगेगा तो दूसरा कोल्ड लगेगा। मतलब एक हॉट है तो एक कोल्ड है। लेकिन देखो, हॉट है और कोल्ड है, हॉट है और कोल्ड है, लेकिन दोनों में क्या है, एक तरह का हीट। समझ रहे हो, दोनों में क्या है, एक तरह का हीट है। तो देखो, एक हॉट है और दूसरा क्या हो गया, कोल्ड हो गया। बात आ रहा है समझ में? तो याद रखना है कि हीट क्या होता है। तो हीट कुछ भी नहीं है, केवल ये जान लो कि हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो शो करता है, जो तुमको क्या दिखाता है, या तो हॉटनेस को दिखाएगा या फिर कोल्डनेस को दिखाएगा। मतलब कोई हॉट है या फिर कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है, लेकिन दोनों में क्या है, हीट है। ठीक है, अब देखो, तो हीट तो बात आ गई समझ में कि हीट क्या होता है। तो एनर्जी का यह एक फॉर्म है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ये जो तुम्हारा हीट है, हम लोग इसको मेजर करते हैं, है ना। और जिससे हम यह पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है, मतलब वो शो कर रहा है। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को तुम क्या बोलते हो, टेम्परेचर। इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। जो कि यह तुमको शो करेगा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है। ठीक है, तो ये कहलाता है टेम्परेचर। तो याद रखना स्टूडेंट्स, टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज ए डिग्री। टेम्परेचर क्या है, डिग्री है। इट्स शो हॉटनेस और कोल्डनेस, जो शो करेगा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। और जब तुम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेजर करते हो, तो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या है, अलग अलग हमारे पास जो है मेजरिंग स्केल होता है, और उसके द्वारा हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारे डिवाइस भी होते हैं जिसको हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। और अलग अलग क्वांटिटी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट थर्मोमीटर्स होता है। जैसे कि मान लो अगर लो टेम्परेचर को मेजर करना है तो उसके लिए तुम्हारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर होगा। और अगर तुम चाहते हो कि बड़े टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो उसके लिए तुम्हारा लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। और दोनों का मेजरिंग स्केल लगभग अलग अलग होता है, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या एक ही है, दोनों टेम्परेचर को ही मेजर करके तुम्हारे पास शो करेगा। बट देयर यूजेज इज डिफरेंट, लेकिन उसका यूज क्या है, डिफरेंट है, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसका मेजरिंग स्केल के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, हम लोग जब हीट का बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कुछ चीज़ को समझना है। तो हीट तो बात समझ में आ ही गया, टेम्परेचर समझ ही चुके हो। हीट और टेम्परेचर दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें। हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म हो गया, और टेम्परेचर क्या है, जो कोल्डनेस और हॉटनेस को शो करता है कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना कोल्ड है या फिर कितना हॉट है। ठीक, अब जैसे कि तुम देखते हो अपने आसपास, जैसे तुम देखते हो जैसे तुम्हारे पास आग है, कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट बर्न हो रहा है, ठीक है, और उससे तुम थोड़ा सा दूर हो या फिर उसके काफ़ी ज़्यादा पास हो, तो तुमको उसके हॉटनेस का एहसास होता है ना।
या फिर मान लो तुम ऐसे रीजन में बैठे हुए हो जो कि आईसी रीजन है, आईसी एरिया है, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, तो वहाँ पे देखो तुमको क्या फील होता है, कोल्डनेस का फील होता है। मतलब तुम कह सकते हो कि सपोज दैट है, मान लो कि यहाँ पे फायर है, यहाँ पे क्या है, फायर है, कोई फायर बर्न हो रहा है, और यहाँ पे मान लो कोई ह्यूमन बॉडी है, कोई भी ह्यूमन बॉडी हो सकता है, ठीक है। और जब यहाँ पे फायर बर्न हो रहा है और ये दोनों के बीच में थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है, गैप, अच्छा सा गैप है, ठीक है, मान लो कुछ मीटर का गैप होगा, जैसे 2 मीटर, 3 मीटर या 5 मीटर, मान लो कुछ का ये गैप है, तो तुम क्या फील करते हो, यहाँ पे फायर है और हम इससे 2-3 मीटर दूर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे तुमको हॉटनेस का फीलिंग होता है कि नहीं? बताओ, हॉटनेस का फीलिंग होता होगा, सिंपल सी बात है। गर्मी का एहसास होता है, जैसे कि कोल्ड विंटर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं, उसको तापते हैं, तो कहीं पे सोर्स और है, लेकिन उसका जो एहसास है, फीलिंग, उसके हॉटनेस का फीलिंग तुमको हो रहा है। तो इससे तुम क्या कर सकते हो कि हीट जो है वो ट्रेवल करता है। हीट क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है। या फिर तुम देखते होगे अपने किचन में बहुत सारा जो तुम्हारा किचन यूटेंसिल्स है, तो सभी किचन यूटेंसिल में तुम देखते होगे कि क्या होता है कि उसके किसी भी पार्ट को फायर पे या फिर जहाँ पे गैस है, चूल्हा है, रखा गया, लेकिन उसका जो दूर का पार्ट है वो भी क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, हीट हो जाता है। जैसे कि देखे होगे तुम लोग चाय बनाने का जो बर्तन होता है ना, तो चाय तो वहाँ बना हुआ है, लेकिन उसमें तो बहुत सारा हैंडल लगा हुआ है ना, इस तरह का मान लो कोई बर्तन है, ठीक है, और यहाँ पे ये हैंडल लगा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं। तो ये हैंडल देखते हो, ये हैंडल भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इससे भी हम लोग यह प्रूव कर सकते हैं कि हीट एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर रहा है, ट्रेवल करता है, ठीक है। अगर तुम एक्टिविटी करना चाहते हो कि हम शो करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि हीट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो रहा है, तो तुम एक एक्टिविटी कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, एक ये आयरन रॉड ले लेना है, ठीक है, ये तुम्हारा मान लो ये एक आयरन रॉड हो गया, इस आयरन रॉड पे हम लोग जगह जगह वैक्स स्टिक कर देंगे, ठीक है, ये मान लो वैक्स हो गया, ये क्या है, वैक्स है, ये सारा वैक्स है, और इसके इस पार्ट को हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पे फायर दे रहे हैं। तो तुम देखोगे जैसे आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये जो देख रहे हो ये वैक्स का 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, तो जैसे ये बार होगा देखोगे जो कुछ समय के बाद, कुछ ही मिनट के बाद, ये जो पहला वाला वैक्स है वो मेल्ट होकर के नीचे गिर जाएगा। आफ्टर सम टाइम सेकेंड वाला भी वैक्स नीचे आ जाएगा मेल्ट होकर के, थर्ड वाला वैक्स ये भी नीचे आ जाएगा मेल्ट होकर के। तो देखो हम हीट यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हीट सभी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, और हीट जो होता है वो जहाँ पे जो बॉडी ज़्यादा वार्म है या फिर ज़्यादा हॉट है, तो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर मूव होगा। मतलब ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट से कम गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ ये हीट क्या करेगा, मूव करेगा, ये ट्रांसफ़र होता है। देखो हीट का जो मूवमेंट होता है, मतलब हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, तो हीट को ट्रांसफ़र होने का 3 वे है, 3 तरीके से होता है। तो याद रखना है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तो हीट कितने प्रोसेस से ट्रांसफ़र होगा, 3 प्रोसेस है। देयर आर 3 प्रोसेस, there are 3 method by which heat transfer from one to another body। एक को तुम कहते हो कंडक्शन, ठीक है, एक को कहते हैं कन्वेक्शन, और एक को तुम बोलते हो रेडिएशन, ठीक है। तो ये 3 तरीका है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। देयर आर 3 मेथड, 3 वे बाय विच हीट ट्रांसफर इन द एनवायरनमेंट या फिर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देखो पहला है तुम्हारा कंडक्शन, ठीक है। तो देखो कंडक्शन प्रोसेस जो मोस्टली होता है ये तुम्हारा सॉलिड ऑब्जेक्ट में होता है। जो सॉलिड मेटल ऑब्जेक्ट है वो हीट को अपने अंदर जो ट्रांसफ़र करता है
वो किस प्रोसेस के द्वारा करेगा? कंडक्शन के द्वारा, ठीक है। और इसमें जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है तो हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र होगा। तो यह प्रोसेस तुम्हारा क्या कहलाता है? कंडक्शन कहलाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस के द्वारा मोस्टली जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो किस में होता है? सॉलिड में होता है। और इसके लिए एक दूसरे ऑब्जेक्ट को, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट को या फिर दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो वो सभी को एक दूसरे को फिजिकली कांटेक्ट में होना ज़रूरी होता है। मतलब वो फिजिकली क्या होना चाहिए? एक दूसरे में, एक दूसरे के सपोर्ट में होना चाहिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, इसमें कंडक्शन क्या हो गया? देखो तो याद रखोगे ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम one body to another body, ठीक है, through contact is called conduction। मतलब हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कांटेक्ट के थ्रू हो रहा है, तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगा? कंडक्शन। और कंडक्शन मोस्टली टेक्स प्लेस इन सॉलिड। कंडक्शन मोस्टली स्टूडेंट्स किस में होता है? सॉलिड में होता है। और इसके लिए ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यह भी थोड़ा जानना जरूरी हो गया कि ये जो कंडक्शन प्रोसेस है वो हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो देखो, जो ऑब्जेक्ट कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा हीट को अपने से पास होने देता है वो क्या कहलाता है? कंडक्टर। वो स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा? कंडक्टर, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट अपने से हीट को पास होने नहीं देगा वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा, ठीक है। तो देखो, कंडक्शन प्रोसेस मतलब कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफ़र हो, इसके लिए ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा कुछ जो सॉलिड सब्सटेंस होगा हीट को जो ट्रांसफ़र करेगा, तो वो सारा सब्सटेंस, सारा मटेरियल हीट को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ठीक है। कुछ ही ऑब्जेक्ट होगा जो कि हीट को अपने से गुजरने देगा या फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में पास होने देगा। तो उस तरह का जो भी मटेरियल्स होगा वो कहलाता है कंडक्टर, ठीक है। तो याद रखना, कंडक्टर क्या है? कंडक्टर आर द सब्सटेंस और मटेरियल विच कैन allow heat pass through them is called conductor, ठीक है, याद रखना है। तो कंडक्टर क्या हो गया? मटेरियल विच कैन allow heat pass through them, जो अपने से हीट को क्या करने देगा? पास होने देगा, वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर, ठीक है। तो देखो, मोस्टली जितना भी मेटल होता है वो सारा का सारा क्या होता है? कंडक्टर होता है, क्योंकि वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने दे रहा है? पास करने दे रहा है, वो क्या हो जाएगा? कंडक्टर होगा, ठीक है। मेटल हो गया या फिर जो भी आयनाइज सब्सटेंस हो सकता है वो हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? इंसुलेटर। तो देखो, इंसुलेटर क्या होता है? ये वैसा मटेरियल होगा जो अपने से होकर के हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा, मतलब जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी गुजर नहीं सकता है या फिर हीट गुजर नहीं सकता है, उससे पास नहीं होगा, तो वो क्या कहलाता है? इंसुलेटर। तो याद रखना है, इंसुलेटर दो सब्सटेंस दैट कैन नॉट अलाउ पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट पास हीट, जो अपने से होकर के हीट को पास होने नहीं देगा, वो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा स्टूडेंट्स। जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया? प्लास्टिक्स है या फिर देख रहे हो ब्रिक्स है, स्टोन है, ये सारा जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा, ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस हुआ कंडक्शन। और अब देखो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो तुम्हारा है कन्वेक्शन। क्या है? कन्वेक्शन, ठीक है।
तो थोड़ा कन्वेक्शन के बारे में जानना है। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू कन्वेक्शन। देखो ये जो कन्वेक्शन है, तो कन्वेक्शन भी क्या है, ये भी एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के द्वारा हीट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर होता है। लेकिन कन्वेक्शन जो प्रोसेस होगा वो होता है मोस्टली लिक्विड में। इसमें होगा लिक्विड में होगा, ठीक है। जिस तरह से अभी बताएं कि कंडक्शन जो मोस्टली होता है वो सॉलिड में होता है, और कन्वेक्शन जो होता है वो प्रोसेस, कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा हीट जो मोस्टली ट्रांसफर होगा वो किस में होगा, लिक्विड में होगा, ठीक है। और गैस में भी हो सकता है, लेकिन सॉलिड में ये रेयर होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना है कन्वेक्शन इज ए प्रोसेस व्हाई वी हीट इज ट्रांसफर into लिक्विड और गैस, बट मोस्टली किस में होगा, लिक्विड में होता है, ठीक है। देखो इस प्रोसेस में होता क्या है, ठीक है, जैसे कि जो लिक्विड है जैसे वाटर है या फिर और कोई लिक्विड है, तो ये सभी क्या होता है, लेयर बाय लेयर अरेंज होता है, ठीक है। अब हीट जैसे आया तो सबसे पहले ये जो लेयर है, ये मान लो लेयर है, ठीक है, ये कोई हीट का सोर्स है, यहाँ से हीट आ रहा है, तो सबसे पहले इस सोर्स को, जो सबसे ये जो सोर्स है इससे जो एनर्जी आ रहा है, तो सबसे पहले इस पूरे लिक्विड का जो अपर लेयर होगा, इस अपर लेयर को वार्म करेगा, ठीक है। और जैसे इस लिक्विड का मोलिक्यूल्स एनर्जी को गेन किया तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा और वो मूव करना शुरू होगा, और मूव करेगा तो फिर हीट जो है नेक्स्ट लेयर में जाएगा, फिर नेक्स्ट लेयर में जाएगा, और फिर हीट क्या होगा, नेक्स्ट लेयर में जाते जाएगा, ठीक है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, कन्वेक्शन कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा याद रखना है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जब वो वार्म हो रहा है या फिर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो वो एक्सपेंड होता है और उसके पार्टिकल्स का जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कन्वेक्शन हो गया। कन्वेक्शन का भी बहुत सारा एप्लीकेशंस है जो कि आगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो तुम्हारा थर्ड प्रोसेस है वो है रेडिएशन। थर्ड प्रोसेस क्या हो गया, रेडिएशन हो गया, ठीक है। तो देखो रेडिएशन में याद रखना है कि यह भी एक प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस के द्वारा भी हीट जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा या एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो रेडिएशन होता है इसमें जो हीट होगा वे वेव फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। किस फॉर्म में होगा, वेव के फॉर्म में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र होगा। और रेडिएशन प्रोसेस जो मोस्टली होता है वो कहाँ होता है, गैस में होता है, मतलब कि एयर में होता है, ठीक है। ये मोस्टली एयर में होता है। जैसे कि सन का जो लाइट है या फिर सन का जो हीट है हमारे पास जो पहुंच रहा है, ठीक है, तो वो किस प्रोसेस के द्वारा पहुंचेगा, रेडिएशन के द्वारा, ठीक है। तो रेडिएशन याद रखना है, इट इज ए प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ वेव, इन फॉर्म ऑफ वेव। यहाँ पे हीट किस फॉर्म में मूव करेगा, तो वेव के फॉर्म में मूव करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 3 मेथड हुआ जिसके द्वारा हीट जो है ट्रांसफ़र होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे थर्मोमीटर्स क्या होता है, और फिर हीट से जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, उसको हम लोग देखेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। तो इस सारे चीज़ों को आपको राइट डाउन करना है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के क्वेश्चन पूछोगे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करोगे, ठीक है, ताकि और बेहतर से बेहतर इसमें इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है।